अगर आप ये सोच रहे थे कि आने वाले दिनों में आपकी होम लोन की EMI कम हो जाएगी, तो ये खबर आपको थोड़ा निराश कर सकती है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 3 दिन चली मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक के बाद RBI की पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। RBI ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है, जिसका सीधा मतलब है कि होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की EMI न तो कम होगी और न ही बढ़ेगी। हालांकि RBI ने यह भी बताया कि पिछले 1 साल में 125 बेसिस पॉइंट की कटौती पहले ही हो चुकी है और उसका असर बैंकों की लैंडिंग रेट्स में देखने को मिल रहा है। GDP ग्रोथ की बात करें तो नई GDP सीरीज आने की वजह से FY27 के पूरे साल का अनुमान फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन FY26 का GDP अनुमान 7.3% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया गया है। साथ ही FY27 की पहली तिमाही यानी Q1 का ग्रोथ अनुमान 6.9% और दूसरी तिमाही यानी Q2 का अनुमान 7% कर दिया गया है, जो आर्थिक मजबूती का संकेत देता है। महंगाई को लेकर RBI ने अनुमान में हल्का सा इजाफा किया है। FY26 के लिए CPI महंगाई अनुमान 2.0% से बढ़ाकर 2.1% किया गया है, जबकि FY26 की चौथी तिमाही में महंगाई 3.2% तक जा सकती है। FY27 की पहली तिमाही में महंगाई 4% और दूसरी तिमाही में 4.2% रहने का अनुमान है। RBI गवर्नर के मुताबिक महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल है, जो महंगाई अनुमान में करीब 70 से 86 बेसिस पॉइंट का योगदान दे रहा है। हालांकि रोजमर्रा की जरूरतों वाली महंगाई अब भी काफी हद तक काबू में है। वहीं डिजिटल बैंकिंग यूजर्स के लिए राहत की खबर ये है कि UPI, नेट बैंकिंग या डिजिटल पेमेंट के जरिए छोटे अमाउंट का फ्रॉड होने पर ग्राहकों को 25,000 रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है।